नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर में आपको बताएंगे कि बैटरी क्या है और कितने प्रकार की होती है, क्यों इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोड्स जो मेटल सबसे ऊपर आते हैं वो एनोड का काम करते हैं, जो बाद में आते हैं वो कैथोड का काम करते हैं। उसी के बेस के आधार पर हम इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन बैटरी में भी किया जाता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन, उनके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेस पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करते हैं। तो बैटरी एक प्रकार की डिवाइसेस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड होते हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि बैटरी इज अ डिवाइस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट ए कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज की जो मात्रा होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। क्या एडवांटेज है हमारी बैटरी के? इसमें बैटरी का पहला एडवांटेज तो यही है कि देयर इज़ नो नीड टू कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कोई जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमेशा कनेक्ट ही किए रहें। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि बैटरीज एक्ट एज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि इसे हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी हैव देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो अलग अलग बैटरी के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं। कहीं छोटी बैटरी लगती है, कहीं ड्राई सेल यूज़ करते हैं, कहीं रिचार्जेबल सेल यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे ऐसी सेल यूज़ करते हैं जो इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। और इस तरह से विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के प्रयोग के आधार पर बैटरी भी हमारे कई यूज़ में आती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें बैटरी के, तो बैटरीज कैन बी यूज फॉर ओनली ए लिमिटेड टाइम। एक लिमिटेड टाइम ही हम यूज कर सकते हैं। इवन रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एट ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उन्हें हम विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं और कई बार रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। कोई 3 साल, कोई 1 साल, कोई 10 साल, इस प्रकार से चलते हैं। सम बैटरीज आर डेंजरस एंड कैन लेड टू फायर, एक्सप्लोजन, केमिकल पॉल्यूशन एक्सेट्रा। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिनसे केमिकल पॉल्यूशन भी होता है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने से या इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट होने से भी ब्लास्टिंग हो जाती है। तो सम ऑफ द टाइप्स ऑफ बैटरीज नीड टू बी मेंटेन एंड चेक्ड पीरियडिकली। इनको हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो बैटरी के लिए हमें चाहिए होती है? ये रिक्वायरमेंट ये है कि लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो रेगुलर मिले, ऐसा ना हो कभी कम ज़्यादा मिले। वोल्टेज शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूज़, ऐसा ना हो यूज करते समय एकदम से ड्रॉप हो जाए। इट शुड बी स्टेबल विद टाइम, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। इस तरह का हमारा यूज़ के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियल सेल्स में 3 तरह की होती हैं: प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स। Primary cells are those cells in which redox reaction occurs only once at a time and after some time it becomes dead. तो प्राइमरी सेल ऐसे सेल्स होती हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उनको एक बार यूज़ करने के बाद वो डेड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल में हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं जो हम लोग टार्च वगैरह में प्रयोग करते हैं, मरकरी सेल है या लिथियम सेल है। इसमें बेसिकली जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो है ही, बेसिकली इसमें पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एनोड और कैथोड बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म। सेकेंडरी सेल्स आर दोज विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। तो सेकेंडरी सेल्स हम इसलिए बोलते हैं कि ये रिचार्जेबल होती हैं, इन्हें हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की सेल की। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल हमारे सबसे बढ़िया है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। ये सारे लेड स्टोरेज सेल आजकल सभी घरों में हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल का इस्तेमाल हम लोग जो है एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, एथेन, एल्कोहल, ईथर इनका हम एज ए फ्यूल सैंपल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विद एन ऑक्सीडेंट के साथ प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सबसे सरल एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसका उपयोग हम लोग रॉकेट वगैरह में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें लिक्विड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो हमें यूज में आ जाता है। तो बेसिकली फ्यूल सेल्स आर दोज इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल सैंपल। तो ये हमारे 3 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें प्राइमरी बैटरीज के बारे में हम देखते हैं।
इस प्रकार की बैटरी में जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है केवल एक ही बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं लेक्लांची सेल का, तो ये ड्राई सेल है। एक एग्जांपल है यहाँ पर लेक्लांची सेल। यहाँ पर एनोड हमारा एक जिंक मेटल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसमें एनोड के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिंक, जो कि सराउंडेड है। ये चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल आकार का एक जिंक कंटेनर है जो कि एनोड का काम करता है। इसके बीच में ये जो आप रॉड देख रहे हैं ये ग्रेफाइट रॉड है जो कैथोड का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड का पेस्ट भर दिया जाता है, साथ में स्टार्च भी मिला देते हैं थोड़ी मात्रा में। अगर हम इसकी इफ़िशियंसी की बात करें, लाइफ की बात करें, तो इसका इंडेफिनिट लाइफ होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये 3 महीने भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है। बहुत ज़्यादा इसका अगर हम लाइफ की बात करें तो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। इफ़िशियंसी या वोल्टेज की बात करें तो केवल 1.5 वोल्ट देता है। इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हम लोग टार्च में, गांव में इसका यूज ज़्यादा करते हैं, रेडियोज़ वगैरह में करते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी किया जाता है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड with the most based of a starch as electrolyte in between the cell around the graphite rod। ये एक सिलेंड्रिकल सेल है जो इसमें जिंक कंटेनर होता है, ग्रेफाइट रॉड है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये इंसुलेटर होता है, ये एक प्लास्टिक की वो टोपी लगी होती है। इसके चारों ओर कहीं पे इंसुलेशन ना हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट का हमारा नुकसान ना हो, कहीं अनदर बाहर सोर्स से भी इसका संपर्क ना हो, टेम्परेचर का आदान प्रदान ना हो, इसीलिए इसमें बैड कंडक्टर के रूप में हम लोग एक थिक पेस्ट लगा देते हैं। थिक पेस्ट आप कार्डबोर्ड या कागज़ का एक रोल लगा होता है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें, चूँकि जिंक एक एनोड का काम करता है, तो जिंक जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन दे करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है। जबकि कैथोड पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो अमोनियम आयन के साथ मिलता है और यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है। साथ में अमोनिया गैस लिबरेट होती है और H2 एज ए लिक्विड के रूप में सेपरेट होता है। तो ये जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारा जिंक, अमोनियम आयन, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। जो अमोनिया गैस लिबरेट होती है ये ख़तरनाक होती है, तो इसीलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में इमीडिएटली जो जिंक आयन और क्लोराइड आयन है वो उसे इमीडिएटली रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स जिंक अमीनो क्लोराइड बना लेता है, डाई अमीनो जिंक क्लोराइड बना लेता है। चूँकि इसकी इंडेफिनिट लाइट है, इसलिए इंडेफिनिट लाइट क्यों है, इसकी इंडेफिनिट लाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो कोरोजन शो करता है। अमोनियम क्लोराइड कोरोजन शो करता है जिससे कि जिंक कंटेनर जो है जब कभी यूज़ में नहीं होता है तो वो कोरोड हो जाता है और हमारी बैटरी की लाइफ बिगड़ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि जिंक कंटेनर हमारा ख़राब ना हो, तो आजकल फ्यूचर में हम इसे जो मॉडिफाइड फॉर्म में एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करने लगे। एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया जाता है KOH और NaOH के द्वारा, जो कि बेसिक मीडियम का काम करता है जिसमें जिंक आसानी से कोरोजन नहीं शो करता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांची सेल, दैट इज ए ड्राई सेल एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मर्करी सेल। इट इज़ आल्सो नोन एज रूबेन सेल, डेवलप्ड इन 1947। 1947 में इसको डेवलप किया गया था। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जिंक मरकरी एमलगम इसमें एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कैथोड के रूप में पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेसिक चीज़ें जैसे KOH है या जिंक ऑक्साइड एज ए पेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आप लोग बटन सेल देखते हैं, जो गोल रंग की सेल होती है जिसमें 2 होता है ऐसे आकार का, बीच में एक इंसुलेटर लगा देते हैं, ऊपर अलग जिंक कंटेनर है, जिंक अमलगम का बना हुआ है, इसके बीच में पेस्ट मरकरी ऑक्साइड में कार्बन भरा होता है जो एज ए कैथोड का काम करता है। साथ में दोनों पेस्ट के बीच में KOH और जिंक ऑक्साइड जो पेस्ट किया होता है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो एक बटन सेल की तरह ही एक मरकरी सेल भी होता है। तो एफिशिएंसी की बात करें तो ये इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है इसलिए अच्छा होता है। और इसकी लाइफ भी इनडेफिनिट है, मगर फिर भी ये जब तक चलता तब तक एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जब ख़त्म होता है तो एकदम से ख़त्म होता है, जैसे लेक्लांची सेल में नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है कैलकुलेटर में है, हियरिंग एड्स में है, पिक्नोमीटर में भी यूज़ करते हैं, डिजिटल वॉचेज़ में भी और कैमरा में भी प्रयोग करते हैं। सेल रिएक्शन की बात करें तो एनोड पर जो जिंक है
वो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो मरकरी ऑक्साइड है, जो पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं और कार्बन का एज ए कैथोड के रूप में, तो यहाँ से मरकरी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो मरकरी रिडक्शन शो करता है कि जिंक ऑक्सीडेशन, ओवरऑल रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड बनता है और मरकरी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाद समय के अनुसार धीरे धीरे इसका जो एफिशिएंसी घट आती है और फिर हम इसको रिप्लेस करते हैं कि रिचार्जेबल नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं बटन सेल के रूप में, जो यहाँ पर पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पर सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं। सिल्वर लेने का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इसका जो एफिशिएंसी है, वोल्टेज देने की क्षमता, वो मोर देन 1.34 वोल्ट, मैक्सिमम 1.5 टू 1.7 वोल्ट तक होती है। यहाँ देखिए लिखा है, इसका लाइफ साइकिल भी उसी तरह होता है। इलेक्ट्रोलाइट सेम है, एनोड पर सेम प्रोसेस होगी। जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि कैथोड पर सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से हमारा ये दूसरा सेल है जिसे हम मरकरी सेल बोलते हैं, जिसमें एनोड जिंक ही रहता है, लेकिन कैथोड के रूप में मरकरी ऑक्साइड विद कार्बन या फिर सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग करते हैं। अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है बहुत ही एफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं लिथियम सेल। आपका समय बचे इसलिए नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो साथ में ये नोट्स में जल्दी हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल का लिथियम सेल। तो लिथियम सेल बहुत ही ज़्यादा सेफर होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक कंटेनिंग होती है इनका नेचर में, और ये प्रेजेंट में जो फ्यूचर जनरेशन चल रही है इसको ये पूरी तरह से फॉलो करते हैं और पूरी तरह से ये उसको कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। तो ये वैसे 3 तरह की होती है बेसिकली, इसमें सॉलिड और लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। तो लिथियम विद सॉलिड कैथोड के रूप में अगर देखें तो हम संक्षेप में बताएं तो जो सेल्स आर यूज्ड एज ए सॉलिड कैथोड मटेरियल सच एज मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्लोराइड। These are the solid paste that is used as a cathode. They cannot be discharged rapidly as liquid cathode cells. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग वेल नोन ड्राई सेल में लेते हैं लिथियम का, वो लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड टाइप सेल है। एनोड के रूप में अगर हम देखें तो लिथियम मेटल ऐसे एनोड का काम करता है सभी प्रकार में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या चाहे गैसियस हो। कैथोड के रूप में हमारा जो है मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कंडक्टिंग एजेंट्स के रूप में हम अनदर कोई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि कंडक्टिविटी यानी आयंस के प्रेजेंट में हमारा जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। तो इस तरह से कोई भी कनेक्टिंग अच्छा मटेरियल हम एल्कली के साल्ट भी ले सकते हैं, अनदर कोई भी साल्ट ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें हम मिक्सचर ऑफ प्रोपिलीन लेते हैं या प्रोपिलीन कार्बोनेट जो कि ऑर्गेनिक है, एंड 1,2-डाइमिथॉक्सी इथेन लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, इसका कोई हार्म नहीं होता है, ना कोरोजन से वो करता है, तो बहुत इसीलिए इसे लेस टॉक्सिक है, बल्कि नॉन टॉक्सिक है और सेफर होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो ये लेक्लांसी सेल मरकरी सेल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है लगभग 3.2 वोल्ट, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 से 7 साल होती है। इसका एप्लीकेशन हमारा रेडियो में, क्लॉक्स में, MP3 प्लेयर में, हियरिंग एड्स में, हार्ट पिक्नोमीटर में, इन सब में यूज करते हैं। कॉमन रिएक्शन अगर हम देखें तो एनोड पर जो लिथियम है वो ऑक्सीडेशन देकर लिथियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैथोड पर यही लिथियम आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड पेस्ट के साथ रिड्यूस हो करके MnO2 के साथ में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ MnO2 का रिडक्शन हो जाता है, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमेशा ही रहती है, यहाँ पर किसी चीज़ का लॉस नहीं होता है, और इस तरह से प्रोसेस लगातार चलती रहती है और काफ़ी एफिशिएंट है, हाई लाइफ साइकिल है इसका। अनदर एग्जांपल में देखें तो लिथियम सेल विद लिक्विड कैथोड में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एनोड ही लिथियम मेटल होता है, जबकि कैथोड में हमारा डिफरेंट सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं या फिर SOCl2 सल्फर मोनोक्लोराइड ले सकते हैं एज ए लिक्विड रूप में कैथोड अगर प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो लिथियम ब्रोमाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोनाइट्राइल इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। सेल रिएक्शंस अगर हम देखें तो चूँकि ये एक लिक्विड कैथोड है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है एट द इंटरफेस ऑफ द लिथियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड टू मेंटेन द SO2 इन ए लिक्विड फॉर्म। LiSO2 सेल्स इंटरनल प्रेशर इज 3 bars एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिथियम SO2 सेल हमारा
जो है लगातार अच्छी तरह से वोल्टेज देते रहे, इसके लिए जो इंटरनल प्रेशर हम लोग एक निश्चित टेम्परेचर पर रखते हैं, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड 3 बार रखते हैं। इसी तरह अगर हम मान लीजिए 14 बार रखते हैं हम लोग एट लगभग होगा यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ये हम प्रेशर इसमें बना के रखते हैं ताकि ये जो है हमारा एक सिस्टम से वर्क करता रहे। ओवरऑल रिएक्शन में सेम वैसे ही होगा, लिथियम SO2 जो है Li2SO2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हम बात करें कैथोड की, SO2 की जगह पर SOCl2 ले लें एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारा बदल जाता है लिथियम, यानी हम बोलते हैं लिथियम टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट, इट इज़ यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ लिथियम SOCl2 सेल। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा SOCl2 के साथ वही होगा, LiCl अलग होगा, सल्फर फ्री हो जाता है। चूँकि यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाता ड्यू टू इनकम्प्लीट प्रोटेक्टिव लेयर एट सरफेस ऑफ लिथियम, एडिटिव्स आर यूज, यहाँ पर अनदर एडिटिव्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा ये इफ़िशियंट बना रहे और ये सेल प्रयोग में रहे। इसकी जो लाइफ है वो हमारी कम होती है सॉलिड लिथियम सेल की अपेक्षा, पुअर लाइफ होती है, लेकिन इसका यूज हमारा सभी यूज होते हैं, जैसे बैटरी के रूप में हम लोग रेडियो, पिक्नोमीटर, हियरिंग हेड्स में उसी तरह इसका भी एप्लीकेशन है और एफिशिएंसी 3.5 वोल्ट तक देता है। अनदर एग्जांपल में अगर हम बताएं तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लिक्विड न लेकर के यहाँ पर हम लिथियम सेल विद सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ले लें, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम सॉलिड ले लेते हैं तो इन ऐसे केस में जो सॉलिड होता है लिथियम, जैसे कुछ हम एग्जांपल ले लें इन सच टाइप ऑफ सेल सॉलिड सच एज लिथियम आयोडाइड, क्योंकि सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया है, अभी तक हम लोगों ने जो यूज किया है ज़्यादातर इसमें सॉलिड लिथियम आयोडाइड का प्रयोग किया। अभी इस तरह के तीसरे प्रकार का सेल है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो लिथियम आयोडाइड विच आर इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर्स बट इट इज़ आयनिक कंडक्टर्स, it can be used as the electrolyte in solid electrolyte batteries. Such batteries have extremely long shelf life at low drain currents or even at high temperature. Such type of cells which consist lithium iodide as a solid electrolyte generally used in hard picnometers या प्रिजर्वेटिंग वोल्टेज या कंप्यूटर मेमोरी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी एक जो बैटरी लगती है इसके लिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एनोड के रूप में लिथियम मेटल ही होता है और कैथोड के रूप में हम पॉली 2-विनाइल पिरिडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसे हम सॉल्ट में P2BP लिखते हैं। और एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सॉलिड लिथियम आयोडाइड या आयोडीन सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो सिंस देयर इज ए सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट एंड इट प्रोवाइड्स अ वोल्टेज ऑफ अराउंड 2.8 वोल्ट, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वोल्टेज प्रोवाइड करने की 2.8 वोल्ट ही है। लिथियम आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड इन बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो एक जनरल रिएक्शन आपको बताएं जो वैलेंस है, तो Li प्लस P2BP का मतलब पॉली 2-विनाइल पिरिडीन और नंबर ऑफ आयोडीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हमारा बनता है लिथियम आयोडाइड आयोडीन या जिसे बोलते हैं लिथियम आयोडाइड प्लस P2BP प्लस जो I2 हमारा उससे एक घट जाएगा इस तरह से। इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर लो करंट एप्लीकेशन एंड इट्स वोल्टेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ लिथियम आयोडाइड। चूँकि लिथियम आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन होता है तो इसकी जो वोल्टेज होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जितनी तेज़ी से डिग्री ऑफ डिस्चार्ज होगा उतनी ही तेज़ी से इसका वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन लिथियम आयोडाइड का होता रहता है। हेंस इट हैज़ वेरी लो सेल्फ डिस्चार्ज वोल्टेज। तो अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा ड्राई सेल हमारा जो है वो लेक्लांसी है। इसके बाद फिर एफिशिएंट की बात करें या लॉन्ग लाइफ की बात करें तो लिथियम का जो सॉलिड है हमारा लिथियम LiMnO2 सेल बहुत ही अच्छा सेल है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।